हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो एकमात्र ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में तो कुछ हिस्सा यूरोप में। एक ऐसा देश जहां चिकन से बनाया जाता है मिठाई। यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 10 कप चाय तो पी ही जाते हैं। यहाँ पर 99% लोग एक ही धर्म से हैं, लेकिन फिर भी ये देश अपने आप को बनावटी सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहता है। एक ऐसा देश जहां लाल टोपी पहनकर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस देश की खूबसूरती देखने के बाद कोई भी उस जगह से वापस नहीं आना चाहता। यहाँ की शाम सबसे खूबसूरत होती है, जहां सूरज ढलने के बाद ही मदहोशी छा जाती है। यहाँ की वादियां जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत है यहाँ की लड़कियां। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे स्पेशल देश टर्की की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं टर्की के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि टर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। देश की कुल जनसंख्या है 8 करोड़ 20 लाख के आसपास। टर्की की 76% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 24% गाँव में। देश में टर्किश भाषा का सबसे ज्यादा प्रचलन है। टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश जो कि 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटा हो। टर्की यूरोप और एशिया के बीच है, हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में ही है। वही कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। देश की बॉर्डर ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही देश के उत्तर में ब्लैक सी मौजूद है। टर्की की राजधानी शहर है अंकारा, जबकि देश का सबसे बड़ा शहर है और फाइनेंशियल सेंटर इस्तांबुल है। देश भर में केवल इस्तांबुल ही एक ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में बसा है। टर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का निर्माण भी जारी है। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक एशिया के लिए है तो दूसरा यूरोप के लिए है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। ग्रैंड बाजार में कुल 4000 दुकानें हैं। 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं इस बाजार में और हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटक इन बाजारों का रुख करते हैं। अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो इस जगह पर एक बार जरूर जाना। यहाँ आपको कम से कम दाम में भी सामान मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। टर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहा जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लामिक कायदे कानून फॉलो किया जाता है। शायद टर्की में अभी भी सेक्युलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में मिलता है, लेकिन इस देश के लोगों का रहन सहन बहुत हद तक यूरोप से मिलता है। यहाँ के लोगों की सोच बहुत हद तक यूरोपियन है। क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, इसीलिए लोगों की सोच एंड लाइफस्टाइल भी यूरोपियन हो गई है। तभी तो यहाँ के लोग ज्यादातर जर्मनी में और फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। दोस्तों, जब इंसान कोई ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को पार किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ 2 देश बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया जा सकता है? पर ऐसा एक ब्रिज टर्की में है जिसका एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में, और इसी वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। वैसे टर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप की पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां टर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस देश में आपको बहुत अलग अलग तरह की पक्षी देखने को मिल जाएंगे। जब बात हुई है पक्षियों की यानी कि बर्ड्स की, तो ऐसे में लव बर्ड्स को कैसे कोई भूल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक इस देश में लव बर्ड्स यानी कि प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ की वादियों में ही रोमांस है। दोस्तों, टर्की के लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में टर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते। इनका मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिना किसी संकोच किए अपने दिल की बात रख सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ की आधी आबादी से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। ये हर बात यहाँ पर शेयर करते हैं। टर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। इस पर मुस्तफा कमाल पाशा ने बैन लगाया था। उन्हें लगता था कि यह कट्टरता की निशानी है, इसीलिए अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो अपना लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं। टर्की दुनिया का एक ऐसा देश है जहां बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है।
वैसे हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अभी भी बुरी नजर अच्छी नजर की बात करते हैं। टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको चिकन से बना मिठाई खाने को मिलेगी। यहाँ चिकन का इस्तेमाल नॉनवेज की तरह नहीं बल्कि मिठाई की तरह किया जाता है। मतलब चिकन वाला मिठाई। इस मिठाई को चिकन और दूध को उबालकर बनाया जाता है। दूध में चिकन विंग्स डाला जाता है और कई घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये खोआ जैसा बन जाता है। आप जब भी टर्की जाओ तो इस खास मिठाई को जरूर ट्राई करें। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफी पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से ही हुई। बता दें कि इस देश में कॉफी को छोड़कर चाय पीना सबके लिए सबसे कॉमन बात है। तकरीबन 96% आबादी यहाँ पर कम से कम दिन में एक बार चाय जरूर पीती है। यहाँ भी हमारे देश की तरह चाय पर चर्चा करने वालों की कोई कमी नहीं। जब बात होती है खाने पीने की तो टर्की के लोग बड़े शौकीन होते हैं। इस मामले में खाने की तो हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं यहाँ के लोगों की पीने की आदत के बारे में। टर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ के लोगों के बीच में बियर पीना बहुत पॉपुलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में वाइन पीने की प्रथा 4000 ईसा पूर्व से होती आ रही है। यहाँ के लोगों के बीच में व्हाइट वाइन बहुत पॉपुलर है। आपको टर्की के हर कोई रेस्टोरेंट में व्हाइट वाइन मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं टर्की के खाने की। आपको बता दें कि इस देश का खाना दुनिया में सबसे मशहूर है। जिसने भी यहाँ पर एक बार नॉनवेज खा लिया उसे कहीं और का नॉनवेज पसंद ही नहीं आएगा। यहाँ का डोनर कबाब दुनिया में मशहूर है। टर्की के शेफ भी दुनिया के द बेस्ट माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे नामी शेफ हैं जिन्हें मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं। टर्की के लोगों को पॉलिटिक्स के ऊपर गप्पे मारने में बहुत अच्छा लगता है। ये देश की राजनीति के ऊपर सबसे ज्यादा बातें करते हैं। किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है या किसे वोट देना है या नहीं देना है, सब ये आपस में बैठकर बातें करते हैं। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं और आप टर्की में पैदा हुए हैं तो मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा परेशान पत्रकारों को ही किया जाता है और सबसे ज्यादा जेल की हवा भी पत्रकार ही खा रहे हैं। हमारे देश की तरह नहीं कि कोई भी पत्रकार कुछ भी बोलकर निकल जाए। टर्की के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और जब भी मन करे नाचते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने में तो ये माहिर है ही, साथ ही यहाँ पर लोगों को पेंटिंग करने के भी बहुत शौक है। टर्की में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। यहाँ के लोग मधुमक्खियों की मदद से शहद का कारोबार बड़े लेवल पर करते हैं। कहा जाता है कि टर्की का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद होता है। साथ ही टर्की दुनिया का सबसे बड़े मसालों का एक्सपोर्टर है। यहाँ का खड़ा मसाला सबसे ज्यादा पॉपुलर है। राजधानी शहर इस्तांबुल में आपको दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का मार्केट दिखेगा। यहाँ से दुनिया के हर देश में मसालों को भेजा जाता है और खूब पैसे कमाए जाते हैं। मसालों के साथ अखरोट के उत्पादन के मामले में टर्की दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ से दुनिया के बाकी देशों में 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि टर्की देश बहुत लकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ 1939 के बाद से कम 25 बेहद भयानक भूकंप आ चुके हैं और इनकी तीव्रता कम से कम 7.8 की थी। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई और देश 25 बार इस तीव्रता के भयानक भूकंप के झटके झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। आपको शायद पता नहीं होगा कि सेंटा क्लॉज का जन्म टर्की में ही हुआ था। सेंटा क्लॉज ने टर्की के पतारा में 280 एडी शताब्दी में जन्म लिया था। दोस्तों टर्की में कई ऐसी जगह है जो सैलानियों को बेहद आकर्षित करती है। राजधानी इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया देश का शान है, वहीं तोपकापी पैलेस है देश की जान। इसके साथ खूबसूरत ब्लू मस्क, बसिलिका सिस्टर्न, हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की सबसे पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशंस येदिकुल फोर्ट्रेस और भीनी भीनी मसालों की खुशबू से भारी स्पाइस बाजार सबसे ज्यादा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या है टर्की का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको टर्की का वीजा 4 से 6 दिन के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों टर्की में घूमने के लिए 8 से 9 दिन में लगभग 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। टर्की की करेंसी टर्कीज लीरा, जिसकी वैल्यू है लगभग 8.42 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे स्पेशल देश टर्की। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।